दोस्तों, क्या आप जानते हैं इतिहास में एक बार एक हाथी को मौत की सजा सुनाई गई, वो भी एक इंसान को मारने के जुर्म में। यह घटना साल 1916 में अमेरिका के एक छोटे से शहर इरविन के कस्बे किंग्सपोर्ट में हुई। 1916 के सितंबर महीने की बात है कि किंग्सपोर्ट में एक सर्कस आया था जिसका नाम था स्पार्क्स वर्ल्ड फेमस शो, और इसके ऑर्गेनाइजर थे चार्ल्स स्पार्क्स। इस शो की मुख्य अट्रैक्शन थी एक हथनी जिसका नाम था मैरी। मैरी का वजन करीब 5000 किलो था, और मैरी की सबसे खास बात यह थी कि ये अपने सूंड से 25 तरह के धुन निकाल लेती थी, और ये बेसबॉल भी खेल लेती थी। इसी वजह से बच्चे भी कतारों में इसे देखने आते थे, मैरी से बहुत अट्रैक्ट होते थे। मैरी अपने वक्त में पूरे अमेरिका में बहुत ज्यादा मशहूर थी। अब शो शुरू होने वाला था, पर शो से करीब एक हफ्ते पहले मैरी का महावत अचानक चार्ल्स से किसी बात पर लड़ झगड़ के शो छोड़ देता है, जिसके बाद मैरी का कोई महावत नहीं बचता, और चार्ल्स भी थोड़ा टेंशन में पड़ जाता है कि अब क्या होगा, और वो नए महावत का इश्तिहार भी जारी कर देता है। इसी दौरान एक शख्स जिसका नाम रेड एल्ड्रिच था इस इश्तिहार के बारे में सुनता है। वो एक बेघर इंसान था, उसके पास कोई घर नहीं था, और रिसेंटली वो अपनी जॉब जो कि एक होटल में थी उससे भी निकाला गया था, जिसके बाद उसके सर पर छत भी नहीं बची थी। जब वो ये इश्तिहार पढ़ता है तो वो सोचता है कि हो गया खाने पीने का और रहने का इंतजाम। एल्ड्रिच जाकर चार्ल्स से मिलता है, और वो चार्ल्स को सब कुछ झूठ बोलता है कि उसे महावत का बहुत एक्सपीरियंस है, बट इन रियलिटी एल्ड्रिच को इस काम का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। और चूंकि चार्ल्स के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए उसने एल्ड्रिच को काम पर रख लिया। पर फिर भी एहतियातन एल्ड्रिच को बेसिक ट्रेनिंग दी गई कि कैसे और कब मैरी को खाना खिलाना है, उसे कैसे हैंडल करना है, और उसे एक भाला भी दिया गया जिससे यूजुअली हाथियों को हैंडल किया जाता है। एल्ड्रिच थोड़ा बहुत तो सीख लेता है, पर ना ही मैरी को और ना ही एल्ड्रिच को इतने जल्दी एक दूसरे की आदत लगती है। अब ये शो इस शहर में करीब 2 महीने तक चलना था, इसलिए एडवर्टीजमेंट की जरूरत थी ताकि लोगों को पता चले कि शहर में ये सर्कस आया है। इसलिए चार्ल्स ने सोचा कि क्यों ना पूरे सर्कस को लेकर एक रोड शो किया जाए, जिससे पूरे शहर को इसके बारे में पता लग जाए। और आखिरकार 13 सितंबर 1916 की डेट तय की गई, और उस दिन एक रोड शो निकाला जाता है। और ऑब्वियसली इस शो की जो मुख्य अट्रैक्शन थी वो तो मैरी ही थी, जो सबसे आगे आगे चल रही थी। मैरी के ऊपर उसका नया महावत रेड एल्ड्रिच बैठा हुआ था, और वो सब एक कतार में रोड पर चल रहे थे। चलते चलते अचानक मैरी की नजर रोड साइड पड़े एक तरबूज पर पड़ती है। मैरी तरबूज को खाने के लिए मुड़ी ही थी कि तब तक उसके महावत एल्ड्रिच ने मैरी के कान के पीछे भाला चुबो दिया। एल्ड्रिच ने भाला चुबोना शुरू किया, पर क्योंकि एल्ड्रिच इनएक्सपीरियंस बंदा था, उसे पता नहीं था कि भाला कितनी बार और कितनी जोर से चुबोना है। उसने मैरी को कुछ ज्यादा ही जोर से भाला चुबो दिया था, जिसके बाद हथनी गुस्सा हो जाती है और एल्ड्रिच को अपने सूंड में पकड़कर हवा में करीब 10 फुट तक उछालती है। जैसे ही एल्ड्रिच जमीन पर गिरता है तो मैरी दौड़कर उसके मुंह पर अपने पांव रखकर जोरों से हमला करती है, और वो एल्ड्रिच को वहीं कुचलकर खत्म कर देती है। पर ये मंजर शहर के सारे लोग देख रहे थे। ये देखते ही उनमें दहशत मच जाती है, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि हथनी पागल हो गई। और कुछ तो अपने पिस्टल से मैरी पर हमला भी करते हैं, पर मैरी की मोटी चमड़ी पर इन गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। मैरी को किसी तरह से काबू करके सर्कस तक वापस लाया जाता है और उसे बांधा जाता है। पर उधर ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। किंग्सपोर्ट की जनता इकट्ठे होकर सर्कस के बाहर पहुंच जाती है, और चार्ल्स को कहा जाता है कि अगर तुमने इस हथनी को नहीं मारा तो तुम्हारे शो को इस शहर में 1 मिनट भी और नहीं चलने दिया जाएगा। या तो इस हथनी को मारो या फिर इस शहर से चले जाओ। अब चार्ल्स स्पार्क्स परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए। वो ना तो मैरी को मारना चाहता है क्योंकि वो इसके शो का सबसे अहम हिस्सा है, और ना ही ये शहर छोड़कर जाना चाहता है क्योंकि उसने यहाँ पर 2 महीने का सेट लगा लिया था, और अगर वो छोड़कर चला जाए तो उसका बहुत नुकसान होगा। चार्ल्स रात भर सोचता रहता है कि क्या किया जाए, और आखिरकार उसके दिमाग में एक प्लान आता है, एक खौफनाक प्लान। वो सोचता है कि क्यों ना मैरी की कुर्बानी इस तरह से दी जाए ताकि उसका कोई नुकसान भी ना हो और उसका काम भी निकल जाए। चार्ल्स अगले दिन शहर में ऐलान करवा देता है कि मैरी की कुर्बानी दी जाएगी, और वो किंग्सपोर्ट की जनता से ही पूछता है कि आप ही बताओ कि मैरी को कैसे मौत की सजा दी जाए। पर अब लोगों की दरिंदगी खुलकर जाहिर होती है। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि मैरी के सर को एक ट्रेन से बांध दिया जाए और पैरों को दूसरी ट्रेन, और दोनों ट्रेनों को अपोजिट डायरेक्शन में चलवा दिया जाए, जिससे मैरी के 2 टुकड़े हो जाएंगे। कुछ ने सुझाव दिया कि उसे ट्रेन के नीचे कुचलवा दिया जाए, और कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार दिया जाए।
पर चार्ल्स के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उसका प्लान था कि मैरी की मौत से भी बिजनेस किया जाए, उसे इस तरह से मारा जाए ताकि उसके शो की प्रमोशन हो। अब जब इंसान के दिमाग पर अगर शैतान सवार हो जाए तो इंसान कुछ भी कर बैठता है, और चार्ल्स के दिमाग पर तो शैतान सवार था ही। उसने अनाउंस किया कि मैरी को फांसी की सजा दी जाएगी, और वो भी पास में ही इरविन शहर में बन रहे नए रेलवे स्टेशन के यार्ड में क्रेन से लटकाकर। और ये जगह इसलिए चूज की गई क्योंकि ये एक खुली जगह थी और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो पाएंगे और चार्ल्स के शो की प्रमोशन अच्छी तरह से होगी। किसी की मौत किसी के लिए तमाशा बनाया जाएगा। फाइनली 15 सितंबर को मैरी को इरविन रेलवे स्टेशन के इस यार्ड में लाया जाता है, जहाँ पहले से ही हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा थी, और ये सब दरिंदे लोग बस एक बेबस जानवर की मौत का तमाशा देखने आए थे। मैरी की फांसी की प्रक्रिया शुरू होती है। मैरी के गले में चैन बांधकर उसे क्रेन से लटकाया जाता है। अभी क्रेन ने मैरी को जमीन से करीब 5 फीट ऊपर उठाया था कि इतने में ही चैन टूट जाती है और मैरी धड़ाम से जमीन पर गिरती है, जिसके बाद मैरी एक बहुत ही तेज दर्दनाक आवाज में चिल्लाती है क्योंकि उसकी हिप बोन टूट गई थी। पर अफसोस किसी भी इंसान को मैरी पर तरस नहीं आता है, बल्कि वो इंसान तो थोड़ी देर में ही एक और चैन का इंतजाम करते हैं जो कि पहली चैन से भी मोटी और मजबूत थी। इस चैन को भी मैरी के गले में बांधा जाता है और मैरी को फिर से लटकाया जाता है। फिर से मैरी को क्रेन ने जब उठाया तो वो जमीन से अब करीब 10 फीट ऊपर थी और अब की बार चैन भी नहीं टूटी। बस अब जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और लोग भी बस मैरी की मौत का तमाशा देख रहे थे। किसी को बेज़ुबान जानवर पर तरस भी नहीं आ रहा था। करीब 45 मिनट तक हवा में मैरी लटकती रही और 45 मिनट बाद उसने अपना दम तोड़ दिया। जब चार्ल्स को लगा कि मैरी की मौत हो गई है तो उसे नीचे उतारा गया और वहीं पर पास में ही एक गड्ढा खोदकर मैरी को दफना दिया गया। और इसी के साथ एक बेजुबान हथनी की जान चली जाती है, जिसकी मौत का एक इंसान ने खूब तमाशा बनाया और एक शहर के लोगों ने भी इस तमाशे को खूब एंजॉय किया। आज भी जब कोई इतिहासकार जो कि इस इवेंट के बारे में जानता है, जब इरविन शहर घूमने जाता है तो वो इस शहर को एक अच्छी निगाह से तो बिल्कुल भी नहीं देखता। अब इस शहर पर यह दब्बा परमानेंट लग चुका है कि इस शहर के लोगों ने एक बेजुबान जानवर की मौत का तमाशा बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी, और इन्हीं लोगों के पूर्वजों की वजह से इस शहर में एक बेजुबान हथनी जिसका नाम मैरी था उसे फांसी की सजा दी गई। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी कहानी, हमारे वीडियोस पसंद आते होंगे, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करते जाएं।